जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हमारी छोटी छोटी सारी विशेष वो जल्द ही पूरी कर देते हैं, अपनी हमें ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। पर आज जो मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे हमें बहुत ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स मिली। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है और ना ही कुछ उनका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब इन लॉज पर डिपेंडेंट हैं। मेरी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ रहते हैं। फादर इन लॉ 6 इयर्स पहले एक्सपायर हो गए थे। मदर इन लॉ की पेंशन आती है और मेरे ब्रदर इन लॉ की जॉब भी बहुत अच्छी है, बट उनकी जॉब में वर्क का प्रेशर बहुत रहता है। वो बहुत टेंशन में रहते हैं। एक दिन वो इवनिंग में घर आए और बोले कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, 1 मंथ का नोटिस दे आया हूँ। हम तो सब शॉक ही हो गए। हम सब बहुत अपसेट हो गए थे कि अब क्या होगा, घर के खर्चे कैसे होंगे, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी। हम सब ने उनको बहुत समझाया, लेकिन जल्दबाजी में कि कोई डिसीज़न मत लो, सोच समझ लो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट उस टाइम वो नहीं माने। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट मत होने देना, गुरुजी उनको ऐसे मत करने दो, आपको तो सब पता है कि सब कैसे होगा। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को जल प्रसाद भी डेली देना स्टार्ट किया। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि जैसे भी हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग से भैया का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया उनके बॉस ने, और वो अब ऑफिस रेगुलर जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें बहुत सारी परेशानी से बचा लिया। थैंक यू गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, अपनी संगत को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना भी आपका गुरु जी शुक्राना करें उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे दो सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी। पहला सत्संग कि ऐसा होता था कि जब भी गुरु जी का कहीं सत्संग होता है तो मैं हमेशा टाइमिंग होता है उससे पहले जाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं कहीं नई जगह पे सत्संग था, वो मुझे एरिया पता नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई वहाँ पहुँचने में। जैसे ही ढूंढते ढूंढते गई तो मैं लेट हो गई, काफ़ी लेट हो गई। तो फिर मैंने देखा वहाँ भीड़ बहुत हो रखी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज तो मुझे लगता है मुझे बहुत पीछे बैठना पड़ेगा, तो आगे तो बैठ ही नहीं पाऊँगी मैं, है ना। लेकिन संगत जी, जैसे मैं लाइन में लगी हुई थी तो पहले जैसे हम माथा टेकते हैं जाके, फिर बैठ जाते हैं, फिर हमें प्रसाद मिलता है ना, तो ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं लाइन में आगे बढ़ रही थी तो आगे जाके हमें पहले सीधा जो चाय प्रसाद मिलता है उसके लिए बिठाया गया बाहर, और अंदर हॉल में गुरुजी के पूरा वो लगाया हुआ था स्वरूप वगैरह। तो फिर मैंने वहाँ पे पहले चाय प्रसाद लिया और मुझे लगा शायद वहीं बाहर ही बिठा देंगे, शायद अंदर रश है। लेकिन क्या हुआ, फिर उन्होंने फिर हमें उठाया, बोला अंदर मत्था टेक के आओ। तो फिर अंदर माथा टेकने के लिए मैं गई, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो शायद अंदर बिठाएंगे। फिर मैंने देखा कि वो अंदर माथा टेकने के बाद फिर बाहर निकाल दिया कि उस तरफ से आप वहीं बैठ जाओ बाहर जाके। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा अब तो मुझे लगता है पीछे ही सीट मिलेगी। फिर जैसे ही मैं बाहर निकली हॉल से, वहाँ पे सेवादार ने बोला कि आप वो सबसे आगे बैठ जाओ जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे हैं। मैं इतना खुश हो गई कि सबसे आगे बैठ गई। हालांकि हॉल में नहीं बैठ पाए थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बाहर सबसे आगे बिठा दिया मुझे, और मैंने गुरुजी का
धन्यवाद किया, शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है कि एक्चुअली 3-4 दिन से हस्बैंड से बात नहीं हुई थी। मैं अपनी मम्मी के पास आई हुई थी, तो मैंने गुरु जी से रात को सोते-सोते बात की। मैंने कहा गुरु जी देख लो, फ़ोन नहीं आया उनका। मैंने कहा पता नहीं उनका दिल नहीं करता बात करने का, कहाँ बिज़ी हैं इतने। तो मानोगे नहीं गुरु जी, उसी टाइम मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, उसी टाइम उनका मैसेज आया, फिर उन्होंने कॉल किया। मतलब कैसे गुरु जी कई बार मन की बातें सुन लेते हैं। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था। कृपा ऐसे ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग बरसाते रहे संगत जी। संगत जी, ये बात सच है कि जो भी होता है हमारे लाइफ में वो गुरु जी की मर्ज़ी से ही होता है। संगत जी, जो हमारे लिए सही नहीं होता, अगर हम करना चाहेंगे फिर भी वो नहीं होगा संगत जी। वो गुरुपा वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग हमें अच्छा ही देंगे और हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।